देखो वह द्वार पर है कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपका ध्यान प्रभु के पुत्र की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उस महान चरवाहे की आवाज जो आपकी तलाश कर रही है। प्रियजनों, हम मत्ती का सुसमाचार में देखते हैं कि कैसे फरीसी और सदूकी यीशु मसीह से स्वर्ग से एक चिन्ह की मांग कर रहे हैं और जवाब में वह उनसे एक प्रति प्रश्न करते हैं। सवेरा होने पर कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और बादलों से घिरा हुआ है। तुम लोग आकाश के लक्षण तो पहचान लेते हो, पर समय के लक्षण नहीं पहचान सकते। मत्ती अध्याय 16 वचन 3। आप इस प्रभु वचन से परिचित होंगे, लेकिन क्या आपने इस प्रश्न के महत्व पर विचार किया है? मनुष्य पृथ्वी और आकाश का अध्ययन करता है और होने वाले विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की समझ रखने का दावा भी करता है, परंतु यीशु मसीह यहाँ हमारा ध्यान उस समय के चिन्ह की ओर आकर्षित कर रहे हैं जो प्रभु पिता हमें दिखा रहे हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। प्रियजनों, पृथ्वी का निर्माण सभी प्रकार के जीवन को बनाए रखने के लिए किया गया है, लेकिन आज हम लगातार वैज्ञानिक पत्रिकाओं में चर्चा सुनते हैं कि कैसे अनेक मानव प्रेरित परिवर्तन ऊपर आकाश को प्रभावित करते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन खतरे में पड़ जाता है। जो आकाश हम अपने ऊपर देखते हैं, जिसे पृथ्वी का वायुमंडल भी कहा जाता है, वह विभिन्न परतों से बना है, जो पृथ्वी को एक घुंबड़, मेहराब या इंग्लिश में डोम की तरह ढकती है। और हम उत्पत्ति का पुस्तक में प्रभु पिता द्वारा बनाए गए इस घुंबड़, मेहराब या डोम, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रभु ने मेहराब को आकाश नाम दिया। संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन बीत गया। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 8। विज्ञान इस घुंबड़ या मेहराब को 5 परतों में विभाजित करता है, जो शोभ मंडल, समताप मंडल, मेसोस्फीयर मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर है। समताप मंडल के अंदर ओजोन परत है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ दशकों में ओजोन परत में होने वाले परिवर्तनों पर व्यापक शोध और समाचार व्याप्ति हुई है। तो आए इस ओजोन परत को और अधिक विस्तार से समझते हैं। यह पृथ्वी की सुरक्षा कैसे करती है, परत में आए कमी के कारणों और इसके कारण परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन अणु O2, जिसमें 2 परमाणु होते हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से टूट जाता है। यह विभाजित हुआ ऑक्सीजन परमाणु फिर से एक ऑक्सीजन अणु के साथ मिलता है, जिससे ओजोन या O3 नामक एक नया अणु बनता है। यह ओजोन अणु ही ओजोन परत का निर्माण करता है। ओजोन परत पराबैंगनी या UVB प्रकाश की हानिकारक तरंगों को पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने से रोकती है। लेकिन 20वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों ने इस ओजोन परत की कमी को पर्यवेक्षण करना शुरू किया। इस कमी का प्राथमिक कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC केमिकल पाया गया। जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें इन CFC के संपर्क में आते हैं, तो वे विभाजित हो जाते हैं, जिससे क्लोरीन परमाणु निकलते हैं, जो ओजोन अणु को तोड़ने लगते हैं। CFC व्यापक रूप से एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले प्रणोदक और गैसीय अग्निशमन प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। हालांकि ओजोन परत प्राकृतिक रूप से अपनी भरपाई करती है, लेकिन मनुष्यों द्वारा वायुमंडल में CFC का उत्सर्जन इससे कहीं अधिक होने के कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है। ये ओजोन छेद पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक सौर्य विकिरण के संपर्क में लाते हैं, जिससे त्वचा में कैंसर, सनबर्न होना यानी धूप से त्वचा का झुलस जाना, हमेशा के लिए अंधापन और मोतियाबिंद
जैसे गंभीर चिकित्सा स्थितियां पैदा होती है। हम समझ चुके हैं कि ओजोन परत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पृथ्वी के वायुमंडल या वह आकाश जो हम अपने ऊपर देखते हैं, जो लगातार बदल रहा है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने की अपनी क्षमता खो रहा है। आकाश में हो रहे ये बदलाव भी समय या काल का संकेत चिन्ह है। जैसा कि लिखा गया है कि मैं ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह दिखाऊंगा। यशाया की पुस्तक में इस प्रकार भविष्यवाणी की गई है। आकाश के तारे गण बुझ जाएंगे, विस्तृत आकाश खरे के कागज की तरह लपेटा जाएगा। जैसे अंजीर वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, जैसे अंगूर की लता से पत्तियां गिरती हैं, वैसे आकाश के तारे गिरेंगे। यशाया अध्याय 34 वचन 4। नया नियम या विधान भी इस बात का साक्ष्य देता है कि आकाश को चादर की भांति समेट दिया जाएगा और वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और फिर, हे प्रभु, आपने आदि में पृथ्वी की नींव डाली। आकाश आपके हाथों का कार्य है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, किंतु आप बने रहते हैं। वे सब वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे। आप चादर की भांति उन्हें समेट लेंगे। वे वस्त्र की तरह बदल दिए जाएंगे, किंतु आप एक रूप रहते हैं और आपके वर्षों का अंत नहीं होगा। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 10 से 12। एक अध्ययन के अनुसार कोविड लॉकडाउन के तुरंत बाद ये देखा गया कि ओजोन परत, जिसे पृथ्वी का ओजोन कंबल भी कहा जाता है, यातायात और कारखानों के बंद होने के कारण फिर से भर गई है। हालांकि दुनिया सामान्य रूप से व्यापार में लौट आया है, महामारी से पहले की तुलना में कहीं अधिक गति से, और अब वैज्ञानिक समुदाय ओजोन परत के विनाश की गति को लेकर और भी चिंतित है। भले ही ओजोन परत की कमी हमारे नग्न आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन समय के इस संकेत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे जुड़ी सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। पृथ्वी पर जीवन के लिए इसी तरह का एक और खतरा जिसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है, वह है ग्लोबल वार्मिंग। तो आए इससे अच्छे से समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वातावरण में अत्यधिक गर्मी के कारण समय के साथ औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। इसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग लंबे समय से हो रही है, लेकिन पिछले 100 सालों में मानव आबादी में वृद्धि के कारण अधिक ईंधन जलाया जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। ईंधन के जलने से, जिसमें कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती है। ये गैसें पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली गर्मी को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती है, जिससे तापमान बढ़ता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यह ग्लोबल वार्मिंग न केवल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तापमान बढ़ाती है, बल्कि जलवायु में भी भीषण बदलाव लाती है। गर्म लहरें, आकस्मिक बाढ़, चक्रवात, महामारियां, ग्लेशियरों का पिघलना, जंगलों में आग, सूखा पड़ना, बादल फटना, अत्यधिक बर्फबारी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले प्रत्येक मौसमी घटना काल का एक संकेत चिन्ह है, और हम अपने आने वाले एपिसोड में प्रत्येक घटनाओं को अलग से जांच करेंगे। विश्व शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है, और शिक्षा के स्तर में अध्ययन और अनुसंधान का प्रमुख विषय है। आज यहाँ तक कि स्कूल छात्रों को भी जलवायु परिवर्तन परियोजनाओं का काम सौंपा गया है कि ग्रह को कैसे बचाया जाए। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था, दुनिया आकाश में होने वाले
परिवर्तनों को समझती है, लेकिन वे इनसे जुड़े घटनाओं को और समय के संकेत चिन्हों को समझने में असमर्थ है, जो प्रभु पिता हमें दिखा रहे हैं। कम से कम अब आपको यह समझना चाहिए कि ये संकेत हमें बता रहे हैं कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। सबसे प्रथम हमें इस बात को जानना है और समझना भी है कि नीतिमान, न्यायकर्ता, शासक, ये देखो बिल्कुल द्वार पर ही है। सर्वोन्नत प्रभु गॉड आप सभी को अनुग्रहित करे। आमीन।